हे गाइस, दिस साइड CA में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष लाटा। बाई क्वालिफिकेशन में हूं CA एंड CMA एंड फॉर्चुनेटली आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन CMA फाइनल। मैं CMA फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट SCM, पेपर नंबर 16 इन सिलेबस 2022। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ABC एनालिसिस। दैट मीन्स कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को एंड मोमेंट पर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार सर, हम कौन से ऐसे टॉपिक कर जाएं ताकि हमारे पास कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता के जाइएगा कि आपको ये मेरी तरफ से हेल्प कैसी लगी। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे लाइक के माध्यम से बहुत प्यार देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है पूरी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा प्रोबेबल पैटर्न रह सकता है इंस्टीट्यूट आपसे एग्जामिनेशन में। तो आपका सिलेबस 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो इंस्टीट्यूट ने जून 2023 के अंदर पहला पेपर लिया था, बट जो पेपर पैटर्न जून 23 में था उसके बाद से दिसंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न चेंज किया। वहां से पेपर पैटर्न चेंज हुआ और वही पेपर पैटर्न अभी तक इंस्टीट्यूट जो है वो फॉलो कर रहा है टिल नाउ। जून 2025 में भी वही रहेगा एंड दिसंबर 2025 में भी होपफुली वही रहेगा। हो सकता है आगे चल करके भी वही इंस्टीट्यूट पूरे सिलेबस 2022 में यही फॉलो करे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ जो हम लोग हमारे बुक में एनालिसिस देते हैं, मैं आप लोगों को वो एनालिसिस के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। ये बेसिकली हमारी बुक रहती है और हमारी बुक के अंदर मैं ये पूरा पैटर्न एनालिसिस बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग भी उसी का हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा है दिसंबर 2023, जून 2024 एंड दिसंबर 2024, 3 एग्जाम का। क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10th ऑफ मई 2025 हो रहा है, जून 2025 का एग्जाम एग्जैक्टली 30 डेज बाद स्टार्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल, थियरी एंड टोटल आपसे डिटेल दी हुई है। हर एक चीज़ का प्रॉपर्ली एनालिसिस दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या है, एक एक क्वेश्चन वाइज चलेंगे हम लोग कि हर एक क्वेश्चन क्या कहता है और उस जगह पर मेरा एनालिसिस आप लोगों के लिए क्या रहेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहां से बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन ए जो कि आपका MCQ आता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आप सारे पेपर में देखेंगे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 MCQ में 15 क्वेश्चन आते हैं, आप सब लोगों को आइडिया है। टोटल 10 क्वेश्चन आपके कॉस्ट से आते हैं जो कि प्रैक्टिकल 10 मार्क्स के। 4 मार्क्स कॉस्टिंग से थियरी आता है। टोटल कॉस्टिंग से जो MCQ आता है वो 14 मार्क्स का आता है। चाहो तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा आगे के भी अटेम्प्ट में। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल कॉस्ट पार्ट से जून 24, 4 मार्क्स का थियरी जून 24, टोटल 14 मार्क्स का कॉस्ट से MCQ। 10 मार्क्स का MCQ कॉस्ट से प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का थियरी और 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कॉस्टिंग पार्ट से मिलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल होंगे और 2 क्वेश्चन आपको थियरी के होंगे, जहां से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अगर MCQ कहां से करना है ये आप चाहो तो मेरी आपने एंड्रॉयड ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल मिल जाएगा, वहां पर आप हमारे MCQ बुक ले सकते हो। PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। बहुत नॉमिनल सा कॉस्ट है, केवल और केवल मैं मेरी तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, केवल और केवल जो ऐप चार्जेस है वही ले रहे हैं हम लोग आपसे। ठीक है, तो 15 मार्क जो टोटल क्वेश्चन है उसमें से टोटल 7 क्वेश्चन कॉस्टिंग के आएंगे, 5 उसमें प्रैक्टिकल रहेंगे, 2 आपको थियरी का MCQ रहेगा। बात कर लेते हैं आपके QT पार्ट की। तो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का थियरी, टोटल 16 मार्क्स। दैट मीन्स आपको QT के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल होंगे, 4 क्वेश्चन आपके थियरी होंगे। चाहो तो तीनों एग्जाम को चेक कर लो, 8 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स 16 मार्क्स, 8 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स 16 मार्क्स। इसका मतलब
एमसीक्यू का मेरा जो एनालिसिस है वो एमसीक्यू का एनालिसिस क्या कहता है कि टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 15 में से आपके 7 क्वेश्चंस आपके कॉस्टिंग से होगा, 8 क्वेश्चंस आपका क्यूटी से होगा। 7 क्वेश्चन जो क्यूटी से होगा उसमें आपके 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होंगे, 2 क्वेश्चन थ्योरी होंगे। जो 8 मार्क्स का आपका क्यूटी होगा उसमें 4 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल होंगे, 4 क्वेश्चन आपके थ्योरी होंगे। तो इन शॉर्ट आपके आउट ऑफ 15 टोटल 9 क्वेश्चंस आपके थ्योरी प्रैक्टिकल रहेंगे और 6 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के रहेंगे। ये आपका पूरा प्रॉपर्ली वेटेज रहेगा आप लोगों के लिए एमसीक्यू में। बात कर लेते हैं डेस्क्रिप्टिव में। तो आप लोगों को आइडिया है 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को अपीयर करने होते हैं टोटल 5। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 टोटल 70 मार्क्स का करना होता है। उसके लिए आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ टोटल 7 क्वेश्चंस। अब इसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन वाइज में चलूंगा तो आप लोग मेरे एनालिसिस से बिल्कुल सहमत होंगे कि नहीं यार सर ने जो एनालाइज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आप देखोगे तीनों ही अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेवेंट कॉस्टिंग से, फिर मेक और बाय से, और फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑर्डर। दैट मीन्स जहां पर आप लोगों को कुछ प्रपोजल्स होते हैं उनको इवेल्युएट करके डिसीजन देना होता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहां से आता है सर? वो आएगा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में जो डिसीजन मेकिंग वाला होता है उस वाले पोर्शन से। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स के 2 नहीं आएंगे। आप लोगों को यहां पर पूरा एक क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का वो देखने को मिलेगा। और ये आएगा कहां से? ये आएगा सर आप लोगों के डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक से। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3A। 3A पर मेरा एनालिसिस कहता है कि तीनों अटेम्प्ट में 3A ट्रांसफर प्राइसिंग से आता है। तीनों ही अटेम्प्ट में ये ट्रांसफर प्राइसिंग से ये क्वेश्चन आप लोगों के निकल के आएगा। तो अगेन मैं कहूंगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ऑल्दो इन स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमारे को ट्रांसफर प्राइसिंग बड़ा ट्रिकी लगता है एंड ऑल, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, मेरे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन मिल जाएंगे जहां पर कॉन्सेप्ट भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन की भी प्लेलिस्ट है, वहां से भी। तो आप कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों देखें, आप लोगों को वहीं पर आपका काम हो जाएगा। तो मतलब मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के भी रिवीजन दे रखे हैं और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी रिवीजन आप लोगों को दिए हुए हैं। तो दोनों आप करेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से इस चैप्टर के बारे में लग जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की। सर यहां पर आपका कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो 3B में एक बार आता है टारगेट कॉस्टिंग, एक बार आया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक बार आया डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये सम एक ऐसा सम है जहां पर आप लोगों के लिए चैप्टर्स आप लोगों को यहां पर क्लियरली मैं आपको बताऊं, ये आपका जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 इन द सेंस आप लोगों के मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन आता है, मॉड्यूल 2 में डिसीजन मेकिंग आता है। तो डिसीजन मेकिंग में आप लोगों का पहला तो एक तो आ गया डिसीजन मेकिंग का जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो, बाकी आप लोगों को इर्द गिर्द इसी टॉपिक्स के आगे आपको ये चैप्टर्स घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के लिए, मतलब मॉड्यूल 2 ही चल रहा है। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल वाइज आपके बाइफिकेशंस किए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर मेरे पास बुक है, बिल्कुल मैंने बुक ओपन कर रखी है, तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल 1 के अंदर इंट्रोडक्शन दिया है, मॉड्यूल 3 में कवर है वो। मॉड्यूल 3 में रहेगा आपका क्वालिटी कॉस्ट, जिसमें आपका TQM वाला 6 सिग्मा वाले वो वाले थ्योरी पोर्शन रहते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, उसमें आप लोगों के ये तीनों क्वेश्चंस की बात करूं तो तीनों के तीनों आपके मॉड्यूल 3 में कवर होते हैं, जो कि हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 16 रहते हैं। फिर आप आगे चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4A। यहां पर आप 4A देखोगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये आप लोग अगर आपके बुक में मॉड्यूल 4 मतलब जो सिलेबस मैपिंग है ना, मैं आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखेगा लाइट के फोकस के कारण से। तो यहां पर आप लोगों के मॉड्यूल जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें उसी के मैं बोल रहा हूं, सिलेबस मैपिंग दे रखी होती है, उसमें मॉड्यूल 4 है जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, जिसमें टॉपिक्स कवर होते हैं ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम, थ्रूपुट कॉस्टिंग एंड बैकफ्लश कॉस्टिंग। आपको बता दूं इन 3 चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4A देखने को मिलेगा, मतलब कि ABC, JIT और थ्रूपुट। आपका ABC, JIT और थ्रूपुट से देखने को मिलेगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4A।
फिर क्वेश्चन नंबर 4B जो है ये बेसिकली थियरी क्वेश्चन आता है। मैं मेरे स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि यार केवल एक क्वेश्चन थियरी का आता है जो कि आपको वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग, वैल्यू एनालिसिस यहां से देखने को मिलता है। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन वाला होता है वहां से देखने को मिलता है। तो आप लोग पूरी की पूरी थ्योरी मत करो, आप केवल और केवल जो मॉड्यूल 1 जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर होता है ना, वो वाली थ्योरी आप कवर कर लो अगर आपकी इच्छा है। और कई लोगों का ऐसा होता है कि सर मेरे को तो बहुत बोरिंग लगता है, सर मैं तो झिल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्किप करो, आप लोग फोकस करो केवल प्रैक्टिकल पार्ट पर, क्योंकि थ्योरी से केवल इंस्टीट्यूट एक ही क्वेश्चन पूछता है जो कि यह है क्वेश्चन नंबर 4B थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है साहब वो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से फिक्स है, आपका चाहे वो 14 मार्क्स का पूछ लेंगे चाहे 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो आप लोगों के सामने एनालिसिस आता है, पूरा का पूरा कॉस्टिंग पोर्शन आप लोगों के सामने है, कॉस्टिंग का पूरा पोर्शन आप लोगों के सामने है। तो यहां से मुझे एक चीज नजर आती है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग से रहेगा। तो आप लोगों को डिसीजन मेकिंग 14 मार्क्स के लिए वेटेज के साथ आता है, तो आपको ये करना कंपलसरी हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग से हर क्वेश्चन आपका 3A ट्रांसफर प्राइसिंग से आ रहा है, तो ये तो आपको चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, बेहद आसान चैप्टर भी है। फिर आता है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3B, ये टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके जो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर जो छोटे मोटे चैप्टर बच जाते हैं ना, ये बेसिकली उन चैप्टर्स को कवर अप करता है। उन चैप्टर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो चैप्टर में टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और आपका डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर ही कवर होते हैं। आप लोगों के लिए ये तीनों चैप्टर आप लोगों का, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि ये तीनों चैप्टर में से सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट यहां पर किसी से भी पूछ सकता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली टारगेट कॉस्टिंग को मैं वेटेज ज्यादा देता हूं कि टारगेट कॉस्टिंग से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आप लोगों का। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जून 25 के लिए अगर मुझे मैं बात करूं तो जून 25 में मुझे टारगेट कॉस्टिंग से क्वेश्चन नंबर 3B आता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब बात कर लें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4A का। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज इन A कैटेगरी फॉर मी, मैं A कैटेगरी में रखता हूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, बट फिर भी आप लोगों को कहूंगा कि जस्ट इन टाइम JIT से इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जून 25 में JIT का क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 4A में। तो क्वेश्चन नंबर 4A के लिए मैं आपको 2 चैप्टर देता हूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड जस्ट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 3B के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये 2 अच्छे से कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी वाला तो बहुत लड्डू सा चैप्टर है, वो आप नहीं भी करोगे तो भी आप एग्जाम में कर जाओगे। तो आप लोग यहां पर कॉस्टिंग पोर्शन से अगर मैं बात करूं तो टारगेट कॉस्टिंग आप ढंग से देख लेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ढंग से देख लेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम, ये 4 चैप्टर आप लोग ढंग से देखेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग आप लोग ढंग से देखेंगे, तो आपका ये काम इस वाले टॉपिक से हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आपका एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो तो आपको स्किप करना ही नहीं है, वो तो आप लोगों को पता ही है। ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉस्टिंग का एनालिसिस। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग अपनी कॉस्टिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं QT की। तो QT में आपके लिए जी क्वेश्चन नंबर 6A असाइनमेंट, लीनियर असाइनमेंट। मैं आपको बता दूं लीनियर प्रोग्रामिंग में ना मैं ऑल्दो मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि सॉल्यूशन वाले पार्ट पर मत जाइएगा, जो सिंप्लेक्स से सॉल्यूशन बनाते हैं टेबल वगैरह, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोग उसको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग चाहे स्किप कर देना, एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है छोड़ देना, लेकिन इतने लेंथी क्वेश्चंस पर मत जाना क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा उसमें, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आता है कि अब की बार क्वेश्चन जो जून 25 में है वो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से देखने को मिल सकता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशंस वगैरह देख लीजिएगा, स्पेशली ड्यूल प्रॉब्लम्स वाला, तो वो ड्यूल प्रॉब्लम वाला आप देख लेना, लीनियर प्रोग्रामिंग में वो वाला सम बन सकता है। वैसे इंस्टीट्यूट इस जगह पर जो है ना असाइनमेंट के क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देकर के चलता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6B, तीनों ही अटेम्प्ट में सिमुलेशन। तो सिमुलेशन इसका मतलब आप लोगों को मैं क्या है एबीसी एनालिसिस देने की जगह एबीसी एनालिसिस खुद को बनाने के लिए आप लोगों को कैपेबल करता हूं कि आप खुद से बनाओ एबीसी एनालिसिस, आप खुद एग्जाम को एनालाइज, क्योंकि एबीसी एनालिसिस बनता कहां से, पास्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड से। तो पास्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड मैंने आप लोगों को देखना सिखा दिया कि कैसे देखते हैं, कैसे होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6B जो है तीनों ही अटेम्प्ट में सिमुलेशन से आता है, तो इसका मतलब सिमुलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप सिमुलेशन स्किप नहीं कर सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो पूरा चैप्टर क्वेश्चन अपने आप में नेटवर्क से ही आता है। बीच में इन्होंने केवल दिसंबर 23 के अंदर इन्होंने लर्निंग कर घुसा दिया था, बाकी अदरवाइज 14 मार्क्स के लिए नेटवर्क एनालिसिस आता है।
जहां पर आपको क्रैशिंग भी देखने को मिल सकता है और आपको फ्लोट्स वाले भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग उनका जेड टेबल वाले भी देखने को मिल सकते हैं। तो नेटवर्क में तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका, एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा और एक क्वेश्चन आपका टाइम सीरीज। एक बार अटेम्प्ट में इन्होंने गेम थ्योरी पूछ लिया था, बाकी अदरवाइज टाइम सीरीज आप तीनों बार। तो आप देखोगे सिमुलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि तीनों बार पूछा गया है, नेटवर्क एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जो तीनों बार पूछा गया है, आपका टाइम सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो तीनों बार पूछा गया है। इसका मतलब ये 3 चैप्टर तो आपके लिए टॉप मोस्ट हो गए। तो 3 चैप्टर आपको पता है 6 क्वेश्चन है, आपको करने कितने हैं सर? 2 तो ऑप्शन है हमारे पास, तो 2 ऑप्शन है, इसका मतलब आपके पास एक ऑप्शन कॉस्टिंग के लिए छोड़ देता हूं, एक ऑप्शन आपके क्यूटी के लिए छोड़ देता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया सर हमारे को जो टोटल क्वेश्चन करने हैं वो टोटल क्वेश्चन करने हैं 4। हमारे को क्यूटी पोर्शन से टोटल 4 पार्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन के 6 पार्ट होते हैं, उसमें से 4 पार्ट आपको करने हैं। 4 में से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि एक सिमुलेशन चैप्टर हो गया, एक नेटवर्क एनालिसिस हो गया, एक टाइम सीरीज हो गया। सर लेकिन सिमुलेशन अलग क्वेश्चन में आता है, टाइम सीरीज अलग क्वेश्चन में आता है, तो कैसे करें? तो भाई साहब आपका एक तो नेटवर्क एनालिसिस, ये तो कंफर्म श्योर शॉट है ही है, ये तो पूरे 14 मार्क्स आपके डन। फिर अब आपके पास असाइनमेंट सिमुलेशन, अब आपको क्या करना है? चैप्टर्स आपको करने ही है। तो ऐसे केस में अब जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में से आपको जहां पर लगता है आपने सिमुलेशन बहुत अच्छे से किया, आपने टाइम सीरीज बहुत अच्छे से किया, तो ऐसे केस में फिर आप देखो कि इसके साथ जैसे मैक्सिमा मिनिमा आपका आया तो वो आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो आप प्रायोरिटी पे ले सकते हो, या इधर आपको असाइनमेंट आता है तो आप असाइनमेंट को प्रायोरिटी पे ले सकते हो। तो ऐसे केस में आप लोग असाइनमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क और टाइम सीरीज, ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। आउट ऑफ टोटल 9 चैप्टर्स हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल 9 में से आप लोगों को मैं 4 टॉपिक्स ये जरूर बोलूंगा कि आप असाइनमेंट, सिमुलेशन, नेटवर्क और टाइम सीरीज, ये 4 टॉपिक आप जरूर से अच्छे से करके जाएंगे, ये आप लोग जरूर से करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा एनालिसिस है। आप लोगों को कॉस्टिंग पार्ट से 59 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, 11 मार्क्स का थ्योरी देखने को मिलेगा। 11 मार्क्स का जो थ्योरी है उसमें से 7 मार्क्स का तो थ्योरी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स एमसीक्यू के हैं। क्यूटी की बात करूं तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 8 नंबर का थ्योरी, ये 8 नंबर का थ्योरी एमसीक्यू में आता है 58, तो 70 और 58 मार्क्स का पेपर मिलेगा। आप देखो तीनों ही अटेम्प्ट में सेम सिनेरियो है, 59, 11, 70, 59, 11, 70। आप क्यूटी की बात करें 58, 58, 58, 58। मतलब इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न पिछले 3 अटेम्प्ट में, आई डोंट नो अब ड्रास्टिकली ये चेंज कर दे तो बात अलग है, बाकी बनता यही है। इस पेपर के अंदर पेपर पैटर्न इसके अलावा बनता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और आपके पास वेटेज जो है वो फिक्स है, आपको 128 का पेपर बनाना है। अब उस 128 नंबर के पेपर में आप क्या कर रहे हो? 109 नंबर का प्रैक्टिकल बना रहे हो, 19 मार्क्स की थ्योरी बना रहे हो। इस 19 मार्क्स की थ्योरी में से भी 12 मार्क्स की तो थ्योरी एमसीक्यू में है, इसमें से भी 19 में से 12 मार्क्स की थ्योरी जो है वो आपकी एमसीक्यू में है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों का डेस्क्रिप्टिव के अंदर आपका 109 टोटल आपका प्रैक्टिकल आता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने एमसीक्यू वाली थ्योरी डील कर ली ना, तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है वो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं आप 93 मार्क्स का भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे ना तो आपका काम हो जाएगा, 85 भी करोगे ना तो भी काम हो जाएगा। कॉस्टिंग में एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी होता है, ना कि आप ये कि सर मैं तो 100 का अटेम्प्ट करके आया हूं। 100 का अटेम्प्ट करने वाला भी 40 ला सकता है और 70 का अटेम्प्ट करने वाला भी 65-70 मार्क्स ला सकता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बैठा है। सीए फाइनल इस कॉस्टिंग के पेपर में मेरा पेपर अटेंड हुआ था केवल 77 या 78 मार्क्स का, एंड आई गॉट 73 मार्क्स इन दैट। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकल के अंदर, आपका अगर 2+2 है तो 4 ही होगा, उसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी का। आप लोगों को आप देखेंगे अगेन एक और थोड़ा छोटा सा एनालिसिस प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी के हिसाब से मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जो कि दिसंबर 23, जून 24 और दिसंबर 24 तीनों ही पेपर में सेम है। तो सेम है इसलिए मैंने एक बार ही लिखा है। तो एमसीक्यू पार्ट कॉस्ट से आता है 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का थ्योरी, टोटल 14। एमसीक्यू पार्ट क्यूटी से 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का थ्योरी, टोटल 16। डेस्क्रिप्टिव में बात करें तो 49 मार्क्स का आपको कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल मिलेगा, 7 मार्क्स का थ्योरी मिलेगा, 56 मार्क्स टोटल। क्यूटी की बात करें तो 42 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 0 मार्क्स का थ्योरी, 42 मार्क्स टोटल। ऐसा करके आपको 109 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 19 मार्क्स का थ्योरी और 128 नंबर का पूरा पेपर देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा पेपर एनालाइज किया है किसने? आशुतोष लाटा जी ने, ठीक है ना। तो ये पेपर पैटर्न अगर मैं आपको बात करूं तो अब यहां पर आप लोगों को ये पेपर पैटर्न है जो आप लोगों के लिए
सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इससे क्रक्स क्या निकल के आया सर? आपने कहा सर एबीसी एनालिसिस दोगे, कुछ चैप्टर बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इससे क्रक्स आप लोगों के साथ ये निकल के आता है कि आप लोगों को यहां पर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए, चाहे तो वापस से एक बार देख लो। जैसे कि मैंने आपको बोला आप लोग ट्रांसफर प्राइस स्किप नहीं कर सकते हो, आप ट्रांसफर प्राइस स्किप नहीं कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग में कई बार बच्चों को लगता है कि सर मेरे साथ इतना लेंदी है सर, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि सर मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को ही ऑप्शन में छोड़ता हूं, तो छोड़ सकते हो, लेकिन उस केस में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फिर आप ढंग से करके जाओगे, फिर उस केस में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिस करने का सोचते हो तो फिर डिसीजन मेकिंग मिस नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग आपका मिस नहीं होना है। ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब आपका पहला क्वेश्चन आपका डिसीजन मेकिंग से आना है, 3A आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से आना है, और 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आना है। शॉर्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो उसके लिए आपके पास एबीसी भी है, थ्रूपुट भी है और जेआईटी भी है। ये 3 टॉपिक आपके लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A के लिए। तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 3 टॉपिक बनते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3B के लिए टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक आपके इसके लिए बनते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का 14 मार्क्स, ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क्स, और 14 मार्क्स का आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो 14 + 14 + 7 35 मार्क्स का तो आपका ये 3 चैप्टर ही कवर कर जाएंगे। 35 मार्क्स का ये 3 चैप्टर, इनके क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आएंगे। तो आपके ये 3 टॉपिक ही अपने आप में 40 से प्लस मार्क्स कवर करा देंगे। फिर उसके बाद में आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बात कर लेते हैं आपके वापस से आपकी क्यूटी पार्ट के लिए। तो क्यूटी पार्ट में मैंने आपको बोला कि आप सिमुलेशन मिस नहीं करेंगे, आप नेटवर्क बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, आप टाइम सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, और असाइनमेंट मिस नहीं करेंगे। ये 4 टॉपिक भी अगर आपने किए, 4 टॉपिक ये और 3 टॉपिक ये, मैं कह रहा हूं आप लोगों के 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 60 मार्क्स आप लोगों के इजीली आ जाएंगे अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उधर 3 टॉपिक और इधर आप लोगों के 4 टॉपिक, क्योंकि ये 4 टॉपिक मिला करके आपके 28 मार्क्स कवर कर जाएंगे। 28 मार्क्स का ये और 40 मार्क्स का वो, 68 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग इन चैप्टर्स को इस तरीके से डील करेंगे। तो आप लोगों को जो मैंने अभी ये चैप्टर बताया ना, जो शॉर्ट वाले, इनको आप ए कैटेगरी में रख सकते हैं। देन ये वाले जो टॉपिक्स हैं, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग को मैं फिर भी सी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑल्दो आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे आ सकता है, बहुत रेयर चांस बनते हैं इससे क्वेश्चन आने के। टारगेट कॉस्टिंग को आप बी में रखेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को बी में रखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैं ए में बोलूंगा, जेआईटी को मैं जून 25 एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इसको ए कैटेगरी ही बोलूंगा, जस्ट इन टाइम को, क्योंकि जस्ट इन टाइम से बहुत टाइम हो चुका है क्वेश्चन आए हुए। उम्मीद कर रहा हूं इस बार जस्ट इन टाइम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम को अच्छे से कर लेंगे। और टारगेट कॉस्टिंग, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि टारगेट कॉस्टिंग से इस बार जून 25 में क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को जरूर से देख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा एक वीडियो आप लोगों के बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से मुझे बताएंगे। मुझे अच्छा लगता है यार, जब आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करके देते हो बच्चों को, आप लोग बच्चों के लिए कुछ भी एफर्ट्स डालते हो और बच्चा उसका रिजल्ट में आपको कमेंट करता है ना, हमारे लिए वो कमेंट ही असली रेवेन्यू है। देखो, क्लासेस जाना ना जाना वो आपकी इस वाले वीडियो से नहीं होगा, वो हमारी डेमो के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, उसके ऊपर जाता है। एनालिसिस वाले ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, वो आप लोग का जो कमेंट सेक्शन है वही हमारे लिए रेम्यूनरेशन है। ओके गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CSE में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिवीजन सीरीज आपको कॉन्सेप्ट की भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, क्वेश्चंस की भी रिवीजन सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।